हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और अनदर एप्लीकेशन जो है नर्वस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यार, जो एप्लीकेशन है वो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, हाउ वी यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब सबसे पहली चीज को समझने के लिए मुझे प्रोसेस समझनी पड़ेगी। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता क्या है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। हिंदी वर्ड मीनिंग जो होता है एक्सट्रैक्शन का वो होता है निकालना, यानी कि टू बी सेपरेट आउट, टू बी सेपरेट आउट, यानी कि सेपरेट आउट करनी है ऑब्जेक्ट्स को। कहां से करेंगे भाई? हम उसी सब्सटेंस से ही तो किसी अनदर सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे जिस सब्सटेंस में कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है, लेट अस कंसीडर द सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, जिसमें इस सॉल्वेंट के अंदर जो है कुछ इम्प्योरिटी के रूप में ये बी प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी के रूप में ये जो ब्लू वाले हैं दैट इज द बी बोले तो सोल्यूट प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी के रूप में, एज एन इम्प्योरिटी के रूप में ये सोल्यूट क्या है? प्रेजेंट है। तो मैं किस प्रकार से अब ये जो बी है, जो इम्प्योरिटी है, इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि इम्प्योरिटी must be soluble in solvent नंबर फर्स्ट, यानी कि ये जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट में बिल्कुल डिजोल्ड है, यूनिफॉर्मली डिजोल्ड है। ठीक है, यहां से हम किस प्रकार से सॉल्यूट को या जो इम्प्योरिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमें क्या करना है जी? डिस्कस करना है। तो जी क्या करूंगा, कोई दूसरा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा मेरे को। लेट अस टेक सेकंड सॉल्वेंट, दिस विल बी द सेकंड सॉल्वेंट। ये है, मान लो किसी दूसरे कंटेनर में मैंने ले लिया कोई सॉल्वेंट नंबर सेकंड, ये है जी प्योर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट नंबर सेकंड ये कैसा है? बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। दोनों ही सॉल्वेंट क्या अलग अलग है। ये सॉल्वेंट मान लो P है, तो ये सॉल्वेंट कौन सा है? दैट इज द Q सॉल्वेंट है। P के अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट है और Q को यूज करके P से इंप्योरिटी को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है। यानी कि इंप्योर वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसी सॉल्यूशन से इंप्योरिटी को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि removal of impurities from solution with the use of a immiscible solvent का यूज करके हम किसी सॉल्यूशन से इंप्योरिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखो कैसे रिमूव होगी, पहले उसको समझते हैं। जैसे अपने पास क्या था? ये था सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, ये था सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, ये मान लो P है, सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट है, दैट इज द सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट P। इसके अंदर, इस P के अंदर ये जो ब्लू वाले हैं जो सोल्यूट का काम कर रहे थे या इंप्योरिटी का काम कर रहे थे, दैट इज द B। ये क्या है? इम्प्योरिटी है। ये यहाँ पे क्या है? इम्प्योरिटीज क्या है? प्रेजेंट है। फिलहाल इस बी के पास एबिलिटी थी कि जो बी है वो सॉल्वेंट
वन में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, और बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिजोल्व होता है। यूनिफॉर्मली डिजोल्व है तो बी को सेपरेट करना बहुत ही टफ टास्क है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैसे कि जी मैं सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में सॉल्वेंट नंबर सेकंड ले आया, ये जो है मैं इसके कॉन्टेक्ट में ये सॉल्वेंट नंबर सेकंड ले आया, सॉल्वेंट नंबर सेकंड में इसके कॉन्टेक्ट में ले आया, जिसका नाम है दैट इज द क्यू सॉल्वेंट लेके आ गया। तो होगा क्या, होगा ये सॉल्वेंट नंबर क्या है, सेकंड है, क्यू है। होगा क्या, जो कुछ इंप्योरिटीज थी ऊपर जो प्रेजेंट थी बी इंप्योरिटी, वो कुछ यहां पे क्या कर जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि बी जो है इंप्योरिटी वो पी के अंदर भी सोल्यूबल होता है, और एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे पी के बिल्कुल पास जो कि पी के साथ तो इमिसिबल का काम करे, बट जो इंप्योरिटी है वो सेकंड नंबर सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। यानी कि मैंने जो क्यू है वो एक ऐसा सॉल्वेंट लिया है जो पी के साथ तो इमिसिबल का काम कर रहा है, बट क्यू के अंदर जो बी की सोलिबिलिटी है वो पी के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण जो है जितना बी पी में प्रेजेंट था उसका कुछ कंटेंट अब कहां चला गया, अब चला गया जी क्यू में। जैसे अगर मैं कहूं कि टोटल वेट जो था बी का, टोटल वेट जो है बी का वो 1 ग्राम था, कहां पर, इन पी में, पहले इन पी में 1 ग्राम था टोटल वेट। अब इस 1 ग्राम में से कुछ पोर्शन यहां चला गया, तो यहां पे कितना चला गया जी, बी का मान लेते हैं x ग्राम चला गया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। 1 ग्राम टोटल था पी में, पी के कांटेक्ट में जैसे ही क्यू लेके आया तो 1 में से 1 का x पोर्शन यानी कि x ग्राम जो है बाहर निकल गया, तो पी में कितना बच गया जी, 1 माइनस एक्स ग्राम। यानी कि पी में से कुछ इंप्योरिटी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं डिटेल से कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए। जैसे सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पार्कीज प्रोसेस। सबसे पहले मैं पार्की प्रोसेस का एग्जांपल ही लेके आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से पार्कीज प्रोसेस मतलब डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड होता है विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो इस प्रकार से होगा पार्की प्रोसेस, या इसको बोल सकते हो आप डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। लेड से सिल्वर को खत्म करना, डी का मतलब निकलना, निकालना, सिल्वर का मतलब सिल्वर, लेड का मतलब पीबी। लेड से सिल्वर को सेपरेट आउट करना, कहने का मतलब क्या है, आप लोगों के पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें एज ए सॉल्वेंट के रूप में क्या प्रेजेंट है, दैट इज द लेड है एज ए सॉल्वेंट के रूप में। इस लेड के अंदर जो है कुछ कंटेंट जो है Ag का प्रेजेंट है, ये कुछ कंटेंट जो है लेड के अंदर Ag का प्रेजेंट, ये क्या है जी, Ag, ठीक है, एज ए सोल्यूट कह लो या इसको आप कह लो एज एन इम्प्योरिटी के रूप में क्या है, प्रेजेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। मुझे नहीं पता कितना है, मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है वो कितना सॉल्यूशन है, दैट इज द V, जो कैपिटल V है, जो कैपिटल V है वो कितना है, यहां पर 1 लीटर है। अब मेरे को सिल्वर को रिमूव करना है इस लेड के सॉल्यूशन से, तो मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा कंटेनर मैंने लिया, कोई दूसरा कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, स्मॉल v कितना है, दैट इज मान लो 500 ml ले लिया, 500 ml या 100 ml ले लो, मान लो मैंने कितना ले लिया, 100 ml ले लिया। अब 100 ml किस प्रकार का सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ये क्या है भाई, सॉल्वेंट नंबर सेकंड है ये, ठीक है, ये लेड था, सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट था, और ये क्या लेंगे, सॉल्वेंट नंबर सेकंड। कंडीशन यहाँ पे ये है कि सॉल्वेंट फर्स्ट एंड सॉल्वेंट सेकंड मस्ट बी द इमिसिबल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बोथ द सॉल्वेंट आर इमिसिबल, दोनों सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, इमिसिबल। टेम्परेचर क्या होना चाहिए,
टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए जी? कांस्टेंट। तीसरी बात क्या है? कुछ कंडीशंस बताई। तीसरी बात क्या है? जो सॉल्युबिलिटी है Ag की लेड के अंदर वो कम होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी Ag की सॉल्वेंट नंबर सेकंड के कंपैरिजन में। यानी कि जो सिल्वर है वो सेकंड में ज्यादा डिजोल्व होना चाहिए, लेड में कम होनी चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये जो सेकंड है ये मैंने मान लिया दैट इज द क्या है जी? जिंक है। क्योंकि लेड और जिंक बोथ क्या किसका काम करते हैं? इमिसिबल का काम करते हैं। इमिसिबल का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो किस प्रकार से सेपरेट होगा देखना जरा ध्यान से। मान लो स्टार्टिंग में अपने पास ये था दैट इज द लेड था, ये था लेड, कितना था? 1 लीटर। 1 लीटर को आप बोल सकते हो 1000 ml था। ठीक है, इसके कांटेक्ट में हम क्या लेके आ गए जी? कोई दूसरा सॉल्वेंट लेके आ गए। ये है सॉल्वेंट नंबर सेकंड दैट इज द जिंक। कितना है ये? 100। यानी कि जितना भी जिंक था टोटल वो सारा का सारा जिंक हमने क्या कर लिया जी? यूज कर लिया। अब लेड के अंदर क्या प्रेजेंट था? लेड के अंदर जी इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी। तो कुछ इंप्योरिटी तो ऊपर हो जाएंगी, लेड में रह जाएंगी, और कुछ इंप्योरिटी क्या कहां चली जाएंगी? नीचे चली जाएंगी। कहां पर? दैट इज द जिंक में क्या कर गई? चली गई। जिंक में क्या हो गई जी? डिस्ट्रीब्यूट। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो लेड था ये कितना ग्राम था जी? 1 ग्राम प्रेजेंट था। मुझे नहीं पता कितना था, मैंने रैंडम ले लिया। कितना ग्राम था जी? 1 ग्राम। तो जी जिंक में कितना चला गया? लेट अस टेक जिंक में यहां पर कितना चला गया? दैट इज द Ag। यहां पे मैं इस प्रकार से लिख लो इसको, जो Ag था वो यहां पे क्या हो गया जी? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये यहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो। यहां पे कितना बचा? x ग्राम। और ऊपर कितना था? 1 ग्राम था। 1 में से x तो सेपरेट आउट हो गया, बच कितना गया? 1 माइनस x ग्राम सेपरेट आउट बच गया। अब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हमें पता होगा, इस पूरे फिनोमिना में, इस पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा? वो मेरे को नोन रहेगा। यानी कि k की वैल्यू क्या रहेगी? नोन रहेगी। ठीक है, अब देखो नर्नेस्ट अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट फर्स्ट डिवाइड बाय सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट नंबर सेकंड। बट यहां पे दो सॉल्वेंट है। ध्यान रखना, जिस सॉल्वेंट से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि द सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट से सॉल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सॉल्वेंट कहलाएगा क्या? एन एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट। एन एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट। और जिस सॉल्वेंट को यूज करके हम सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट सॉल्वेंट इज नोन एज द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। बस इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। जो जिस सॉल्यूशन का यूज करके हमने सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट किया है वो सॉल्वेंट कहलाया है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, और जिस सॉल्यूशन से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट किया है वो क्या कहलाया है? एन एक्सट्रैक्टिव सॉल्वेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू Ag की कंसंट्रेशन कहां पर? एक्सट्रैक्टिंग में डिवाइड बाय Ag की कंसंट्रेशन कहां पर? एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में। ठीक है, क्योंकि यहां बस यही चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है वो इन फेवर होता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के फेवर में होता है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की क्या होता है? फेवर में होता है। तो इन दिस केस क्या होगा कि K इज इक्वल टू Ag। एक्सट्रैक्टिंग में कितना है? दैट इज द x ग्राम। अभी ग्राम है, कंसंट्रेशन में करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन ग्राम को यानी कि मास को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करें। तो ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है जी? एक्सट्रैक्टिंग का कितना है? 100 ml। तो यहां लिख दिया जी 100 ml। ठीक है, डिवाइड बाय एन एक्सट्रैक्टेड कितना है जी? एन एक्सट्रैक्टेड लेड है। लेड में कितना है जी? 1 माइनस x डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई कितना है जी? 1000 ml। यानी कि ये जो K की वैल्यू आई है वो क्या ही है? Ag की कंसंट्रेशन कहां?
एक्सट्रैक्टिंग कौन सा है, जिंक डिवाइड बाय Ag की कंसंट्रेशन कहाँ, दैट इज द लेड। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। तो अब अगर मिटा देता हूं इसको और देखता हूं क्या कुछ आंसर आया क्या कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहां से k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई x, m से टर्म कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 10 चला जाएगा ऊपर, 10x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब k की वैल्यू जो है हमें पता होगी, मान लेते हैं इस केस में k की वैल्यू कितनी है, 2 है। k की वैल्यू कितनी है, मान लिया 2 है, तो 2 की पुट करो, 2 बराबर है 10x बटे 1 माइनस एक्स। तो ये आंसर क्या आया, 2 माइनस 2x बराबर है 10x, इंप्लाइज दैट 12x बराबर है 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 बटे 6, यानी कि 1 बटे 6 ग्राम जो है हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर दिया। 28 हमने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो बच कितना गया, यहां तो एक्सट्रैक्ट हो गया 1/6 ग्राम, तो बच कितना गया यहाँ पे 5 बटे 6 ग्राम। अब भी क्या हो गया, अनएक्सट्रैक्टेड रह गया। तो ये है एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस। एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करके हम किसी भी सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो पार की प्रोसेस था वो यही है कि किस प्रकार से हम लेड में से सिल्वर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लेड जो सॉल्वेंट है उसके रेस्पेक्ट में आप जिंक को ले आओ। जिंक एक ऐसा सॉल्वेंट है जो लेड के साथ इमिसिबल का काम करता है, और जो सिल्वर की जो सोल्युबिलिटी है वो जिंक में ज्यादा होती है, लेड में कम होती है। अब जिंक का यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, तो जिंक कहलाएगा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट और लेड कहलाएगा अनएक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि भाई मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। व्हाई, यानी कि जब हम जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसकी कम से कम कंटेंट लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो सब्सटेंस प्योर होता चला जाता है। आपने देखा भी होगा जब भी हम ऑर्गेनिक की कोई प्रिपरेशन जब हम करते हैं, लास्ट में हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, पानी की हेल्प से प्यूरिफाई करते हैं और इथाइल अल्कोहल की हेल्प से करते हैं। तो देखा होगा हम इथाइल अल्कोहल या वाटर का जो कंटेंट है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं करते भाई एक साथ लिया सारा डाल दिया, नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यदि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की अमाउंट कम से कम हम यूज करते हैं तो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान जो एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूट की अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा मिलती है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे यही एग्जांपल मान लो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी कि आपके पास क्या है, मैं लिख देता हूं आपके पास ये लेड है, मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या है मेरे पास। ये है लेड पीबी, ये पीबी है, पीबी कितना है, कितना वॉल्यूम है, ये पीबी सॉल्यूशन है, कितना है, मान लेते हैं 1000 मिलीलीटर है, 1000 ml है, ठीक है। इसी के अंदर एज ए इम्प्योरिटी के रूप में ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेट अस टेक दैट इज द सिल्वर एज इम्प्योर। कितना सिल्वर है, 1 ग्राम सिल्वर यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक बीकर के अंदर है, ये एक बीकर के अंदर है, बीकर नंबर फर्स्ट नाम दे दो इसको, बीकर नंबर फर्स्ट। दूसरे बीकर में क्या है, दूसरे बीकर में जी आपके पास जिंक सॉल्यूशन है, जिंक सॉल्यूशन, और ये कितना है ये भी लिख देता हूं मैं, ये है जिंक सॉल्यूशन। ये जिंक सॉल्यूशन जी कितना है हम लिख देते हैं, ये भी कितना है 1000 ml है मान लो, लेट अस टेक ये B2 है बीकर नंबर सेकंड, जिसमें यहां पर क्या भरा हुआ है, जिंक भरा हुआ है, जिंक सॉल्यूशन, और कितना है, ये भी 1000 ml है। यानी कि अब ये भी 1000, ये भी 1000, जिंक को यूज करके लेड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर जो B1 है वो तो क्या कहलाएगा, दैट इज द
एन एक्सट्रैक्टेड क्या कहलाएगा, एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, और जो B2 है वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। ठीक है, 1 ग्राम इम्प्योरिटी है, इस 1 ग्राम में से सेपरेट करना है, और पूरे प्रोसेस के दौरान लेट अस टेक के की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये मान लो क्या है, गिवन है, ये पता है, नोन है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम क्या करते हैं भाई, केस नंबर में क्या कर सकते हैं, कौन सा है कि यूज करते हैं एट ए टाइम, यूज जिंक सॉल्यूशन एट ए टाइम, यानी कि एक साथ सारा यूज कर रहा हूं, यानी कि कितना, दैट मींस हम क्या कितना यूज कर रहे हैं, यूज 1000 ml जिंक सॉल्यूशन इन ए लोड, एक ही लोड में यूज कर रहा हूं सारा का सारा, तो होगा क्या जी, यहाँ पे क्या डायग्राम बनेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पे क्या है जी, ये यहाँ पे है जी क्या, दैट इज द ठीक है, ये है, ये यहाँ पे क्या है पीबी, ये यहाँ पे क्या है जिंक, ये भी कितना है 1000 ml, ये भी कितना है 1000 ml। ठीक है, ये कितना है Ag, ये कितना है Ag, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट था Ag 1 ग्राम, एक में से x ग्राम सेपरेट आउट हो गया, कितना बच गया 1 माइनस x ग्राम बच गया, तो कितना निकला देखते हैं k की वैल्यू किसके बराबर भाई, Ag की कंसंट्रेशन कहां, एक्सट्रैक्टिंग कौन सा है, B2 दैट इज द जिंक, डिवाइड बाय Ag की कंसंट्रेशन n एक्सट्रैक्टेड कौन सा है, दैट इज द Pb, आंसर क्या आया, Ag जिंक में कितना है, Ag जिंक दैट इज द x ग्राम, तो x अब ये ग्राम में है, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मास और वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना 1000 ml, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 1000 ml डिवाइड बाय, ऊपर कितना बच गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई 1000 ml, 1000 से 1000 m से m, k की वैल्यू क्या आई, यहाँ से k की वैल्यू आई जी 2, k की वैल्यू कितनी आई 2, k की वैल्यू तो 2 आई, इज इक्वल टू k की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे क्या आया x डिवाइड 1 माइनस x डिवाइड 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2x बराबर 2, मतलब क्या है x, 2 माइनस 2x बराबर x, तो 2 बराबर 3x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 2/3। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 2/3 को जब आप करोगे तो अप्रोक्स 66.6%, यानी कि आप ये कहो कि 0.66 ग्राम यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लिया जी, एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पे जब सिंगल लोड यूज किया तो 0.66 ग्राम को क्या किया आपने, एक्सट्रैक्ट किया, और बच कितना गया 0.34 ग्राम क्या हो गया, बच गया। ये इसको आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे कितना एक्सट्रैक्ट हुआ 2/3 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1/3 ग्राम, अब भी n एक्सट्रैक्टेड रह गया है, बच गया है। ठीक है, तो अब ये तो कब था, जब हमने सारा का सारा जिंक जो है एक ही लोड में यूज कर दिया, तब की बात है। अब दोबारा करते हैं, हम अब की बार जितना भी जिंक था उसको 2 बार यूज करते हैं, 2 बार कितना था, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1000 था, तो हम इसको 2 बार यूज करने की कोशिश करते हैं। केस नंबर फर्स्ट था अलग से, ठीक है। अब यहां लेते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है जी, ये है, ये यहाँ पे पीबी था 1000 ml, ये यहाँ पे जिंक था दैट इज द 1000 ml, ठीक है। ये यहाँ पे एजी था, ये यहाँ पे एजी था, एजी। अब ये 1000 ml नहीं है, अब की बार कितना यूज कर रहा हूं भाई, 500 ही यूज कर रहा हूं, तो ये 500 ml है। तो भाई B2 में से 500 ml को हमने दूसरे बिकर में डाल के वो कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पीबी के साथ, तो एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुआ। यहां से मान लो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, दैट इज एक्सट्रैक्ट हुआ, मान लो x 1 ग्राम एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ कितना बच गया
1 माइनस एक्स ग्राम बच गया। भाई जब हमने 500 ml को यूज किया तो एक्सट्रैक्ट हुआ x1 ग्राम, तो बच कितना गया 1 माइनस एक्स। तो अब भी तो हमारे पास 500 ml और भी तो बचा हुआ है, और भी तो बचा हुआ है 500 ml। भाई ये तो लेड था, ये तो चेंज होने से रहा। 500 ml तो ये यूज किया, 500 ml तो हम इसको दोबारा यूज कर लेंगे। ठीक है, 500 ml इसको क्या कर लेंगे, दोबारा यूज Ag। अब स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग पहले वाला 500 यूज किया तब तो टोटल 1 ग्राम था, एक में से x1 को सेपरेट कर लिया, बच कितना आया 1 माइनस x1। तो अब इसमें से सेपरेट आउट करना है अनदर 500 ml को यूज करके। तो यहां 1 माइनस x1 ग्राम था, उसमें से x2 ग्राम को क्या कर दो, सेपरेट कर दो x2 ग्राम को। तो यहां कितना बच जाएगा 1 माइनस x1 माइनस x2 ग्राम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये केस कब है, जब we use 1000 ml जिंक इन 2 लोट, 2 लोट में यूज करता हूं तब की बात है। और 2 लोट कैसे हैं, इक्वल फ्रैक्शन के, इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो कैसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो इस केस में क्या हो, नर्नेस अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां आएगी Ag की कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्टिंग दैट इज द जिंक डिवाइड बाय Ag की कंसंट्रेशन कहां, दैट इज द लेड। जिंक और लेड हो गए। जिंक में कितनी है जी, जिंक में यहां पे कितनी है x1 ग्राम है। x1 ग्राम को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट, x1 बाई मोलर मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जी 500 ml डिवाइड बाय नीचे क्या है लेड, लेड कितना है 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1000। तो इससे कैंसिल करोगे तो 2, आंसर कितना आएगा k की वैल्यू पुट कर दो जी, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू ये वाला 2 पर जाएगा, क्या बचेगा 2x1, m से m कैंसिल, नीचे क्या बचा 1 माइनस ऑफ x1। तो यहां से आंसर क्या आया 2 माइनस 2x1 बराबर है 2x1, यानी कि आंसर कितना आया 4x1 बराबर 2, यानी कि आंसर कितना है x1 बराबर 1/4, सॉरी 1/4 नहीं 2/4, 2/4 बोले तो x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2, यानी कि 0.5 ग्राम, यानी कि आधा ग्राम क्या कर दिया जी, यहां से हमने अलग कर दिया। यहां से यहां कितना बचा x1 बराबर 0.5 ग्राम सेपरेट आउट कर लिया। तो जी बच कितना गया, बच भी तो 0.5 बच गया, क्योंकि 1 में से आधे को घटाओगे, 1 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तो वैल्यू आधी बची। तो अब भी तो आधा बचा हुआ है, आधा ये बचा हुआ है और आधा हमारे पास 500 ml बचा हुआ है। तो यहाँ पे 1 माइनस x1 माइनस x2, यानी कि 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0.5 ग्राम और माइनस ऑफ x2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी यहाँ पर कितना 0.5 माइनस ऑफ x2, ये यहाँ इसका कितना सॉल्यूशन था 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ x2। अब देखो दोबारा जब हम यूज करते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे फिर से करो, जिंक, जिंक में कितना है आपके पास x2 है, तो x2 डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई 500, वॉल्यूम कितना है 500, ऊपर कितना है 0.5 माइनस x2 है। अभी क्या 1 नहीं है, क्योंकि 1 में से तो 0.5 ग्राम एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तो बच कितना गया, जो बच गया उसी में तो दोबारा 500 ml को यूज करके हम क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट 0.5 माइनस ऑफ x2 डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई ऑफ 1000, इससे कैंसिल हो गया ये m से कैंसिल हो गया m, आंसर कितना है k की वैल्यू पुट कर दो 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 0.5 माइनस ऑफ x2। ठीक है, इसको सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा, इसको इससे 1, इसको इससे 2x2 इज इक्वल टू ऑफ x2, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3 ऑफ x2, यानी कि जो x2 की वैल्यू कितनी आई y1/3 ग्राम, यानी कि अप्रोक्स 0.34 ग्राम जो है अप्रोक्स हमने क्या कर दिया और अनदर सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है, और अनदर यहां पर कितना सेपरेट आउट, मैं एक बार मिटा देता हूं इस पूरे को और समझते हैं कि किस प्रकार से क्या है। ठीक है, यहां पर कितना सेपरेट आउट कर लिया जी 0.34 सेपरेट आउट कर लिया।
तो जी यहाँ कितना बच गया जी, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 0.5 था, 0.34 सेपरेट आउट कर लिया, तो अब भी मेरे पास 0.26 ग्राम बच चुका है। तो टोटल जो एक्सट्रैक्ट हुआ इन दिस केस वो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ Ag to be extracted in when we use two equal installments। कितनी आंसर आएगी, यहाँ x1 प्लस में यहाँ x2, x1 कितना था 0.5, x2 कितना है 0.34, तो आंसर कितना आया 0.84 ग्राम हमने क्या कर दिया एक्सट्रैक्ट। जब हमने सारा का सारा यूज किया था एक ही बार में, तब तो एक्सट्रैक्ट हुआ कितना, यहाँ ये तो ये है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ Ag will be extracted when we use zinc solution in a load। कितना आंसर आया था, दैट इज द 0.66 ग्राम आंसर था। और यहां जब हमने यूज किया क्या जिंक सॉल्यूशन को दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो कितना निकला 0.84। यानी कि अगर मैंने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को बढ़ाए तो जो एक्सट्रैक्टिंग अमाउंट है वो भी क्या हो गई जी, बढ़ गई। यानी कि मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, यानी कि ज्यादा बेनिफिशियल है किससे, सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है विद टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, अब इसी एक्सट्रैक्शन जो एप्लीकेशन है इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं एक डेरिवेशन है वो करता हूं कि प्रूव करना है मेरे को प्रूव करना है WL इज इक्वल टू V डिवाइड बाई KV प्लस V की पावर n इंटू W। ये मेरे को क्या करना है जी, प्रूव करना है। तो किस प्रकार से मैं प्रूव करूं, ये जहां पे WL क्या है, अमाउंट है n एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस की, W क्या है, W है n एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस की, कहां, इन अनएक्सट्रैक्टेड सोलवेंट, UES का मतलब है अनएक्सट्रैक्टेड सोलवेंट। ठीक है, यहां W है टोटल अमाउंट सब्सटेंस की, स्मॉल v वॉल्यूम है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की, कैपिटल V वॉल्यूम है अनएक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट की, K है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन द फेवर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करें, ये न्यूमेरिकल है, एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं। बुक में हो सकता है ये गलत हो, और मॉडर्न की बुक में तो ये गलत मेंशन है, तो कभी ऐसा ना हो कि आप लोग गलत करके आए, तो आज उसको आप सुधार लो। ठीक है, देखो प्रूव करना है ये क्वेश्चन नंबर 4। आंसर देखता हूं, आंसर किसका, 4 का। कह रहा है कि 2 सॉल्वेंट है जी मेरे पास, तो पहले बना लेते हैं आराम से। ये 2 सॉल्वेंट है भाई, ठीक है, ये है एन एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट, एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। ठीक है, और ये है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं दैट इज द बी। इसके अंदर कोई भी सोल्यूट है, मान लो वो सोल्यूट कौन सा है, एक्स कोई सोल्यूट है, एक्स सोल्यूट है जिसको अपने को क्या करना है, एक्स है। तो ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है एक्स की, जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी है, दैट इज द मान लो W ग्राम है। कितनी ग्राम, W ग्राम। यानी कि यहां पे कितना था, पहले W था, हमने क्या कर दिया, इस W में से कुछ पोर्शन सेपरेट आउट कर लिया। मुझे नहीं पता कितना सेपरेट आउट किया, W में से कुछ पोर्शन क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। सेपरेट आउट करने के बाद जो यहां बचा, यानी कि जो X की
जो कंसंट्रेशन है कहां पर, सॉल्वेंट नंबर ए में, बोले तो एक प्रकार से एन एक्सट्रैक्टिंग में, एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में वो कितनी है जी, W1 बच गई। कितनी बच गई, W1। तो यहां ये W1 बच गए, तो ये कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, टोटल W था, W में से W1 घटा दूंगा, यानी कि ये वो टोटल अमाउंट है जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी, क्योंकि पहले तो W था, W में से ये हमने बाहर निकाली तो बच कितना गया जी, दैट इज द W1। अब जब एक इंस्टॉलमेंट को यूज किया तब की बात है, 1 का मतलब 1 इंस्टॉलमेंट, 2 का मतलब 2 इंस्टॉलमेंट। जैसे यहाँ पे n है, n बोले तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 1, तो यहाँ पावर क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहां लिख लेना ये n इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो n एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, दैट इज द, यहां है कैपिटल V ml और यहां इसका है स्मॉल v ml, बस ये ध्यान रखना। देखो करते हैं कोशिश, पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट k किसके फेवर में है, k इज द फेवर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग क्या है, दैट इज द b, यानी कि x की कंसंट्रेशन b में, x की कंसंट्रेशन a में, b में कितनी है, W माइनस W1, डिवाइड बाय, ये तो ग्राम है, ये क्या है, ग्राम में है भाई आंसर, इसमें है ग्राम में। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, दैट इज द स्मॉल वॉल्यूम V डिवाइड बाय अनएक्सपेक्टेड कितना है, W1 डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई कैपिटल B। W ये नहीं कटेगा, गलत काट दिया, m से m कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा, k इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा V इंटू W माइनस W1 और डिवाइड बाय क्या आएगा, W1 इंटू V, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k W1 इंटू V बराबर है VW माइनस VW1। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, k W1V इज इक्वल टू VW माइनस VW1। इसको आप सोल्व कर लो थोड़ा सा, W1 वाले टर्म को एक साइड ले आओ, k W1V इस वाले टर्म को इस साइड ले आओ, माइनस कैपिटल V इंटू W1 इज इक्वल टू कैपिटल V कैपिटल W। W1 को आप कॉमन ले लो, आंसर क्या आएगा, k स्मॉल v माइनस कैपिटल V इज इक्वल टू V इंटू W। तो W1 की वैल्यू यहां से क्या आई, निकल के आपकी V डिवाइड बाई KV माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस V और इनटू में क्या आएगा, दैट इज द W। तो ये आई है मेरी W1 की वैल्यू, यानी कि कितना W1 है, क्या W1 है अमाउंट ऑफ solute that are unextracted या कह सकते हो remain left in unextracting solvent when we use extracting solvent in a load, extracting solvent in one installment की बात है, ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, ये अलग से लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू W1 की वैल्यू यहां पर अलग से लिख देता हूं, या W1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, V बाई KV प्लस B की पावर 1 इंटू में W, ठीक है, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये तो होगी कब, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में चलते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या है, वही है, दो मेरे पास अलग अलग सॉल्वेंट थे, एक A था जो अनएक्सट्रैक्टेड था, एक B सॉल्वेंट था जो एक्सट्रैक्टिंग था। B का वॉल्यूम VmL था, इसका वॉल्यूम कैपिटल VmL था, X था, ठीक है। यहां पर कितना बच गया,
W1 बच गया, W1 बच गया। अब W1 में से फिर से सेपरेट आउट करने के बाद लेट अस कंसीडर यहां कितना बच जाता है, W2 ग्राम बच जाता है। तो यहां कितना सेपरेट हुआ, W1 में से W2। क्यों? क्योंकि यहां जब टोटल वेट W था तो W में से टोटल वेट में से इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि W में से हमने कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया, W माइनस W1 एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो बच कितना गया, W माइनस W1 प्लस W1, इससे एक आंसर W1 बच गया। ठीक है, अब W1 में से सेकंड इंस्टॉलमेंट में W1 था, W1 में से इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया, W1 माइनस W2 एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो बस कितना गया, W1 माइनस W1 प्लस W2, यानी कि कितना बच गया, दैट इज द W2 बच गया। ठीक है, अब हमें ये अप्लाई करना है इस केस। फिर से वही सेम, K इज इक्वल टू X, कहां एक्सट्रैक्टिंग कौन सा है, दैट इज द B, डिवाइड बाय X की कंसंट्रेशन कहां, दैट इज द N एक्सट्रैक्टेड A। B में कितना है, W माइनस W2, तो आंसर क्या आया, W1 माइनस W2 M मल्टीप्लाई स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, एंड यहाँ पे दैट इज द कितना है, A में W2 डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल B। M से M कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, K इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा V W1 माइनस W2 डिवाइड बाय क्या आएगा, W2 इंटू स्मॉल v, मल्टीप्लाई कर लो, K W2 इंटू V इज इक्वल टू V W1 माइनस ऑफ W2। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे कि यहां पर आप ये ओपन कर लो, K W2 इंटू में V बराबर है V इंटू में W1 माइनस V इंटू में W2। इसको इस साइड ले आओ, क्या बनेगा, यहां लेके आओगे तो K W2 इंटू में V प्लस में कैपिटल V W2 बराबर यहां कितना बचा, V इंटू में W ऑफ 1। तो यहां से कॉमन ले लो W2, क्या आंसर आया, KV प्लस में कैपिटल V। ठीक है, वहां पे क्या बचा, V इंटू W1, पुट कर दो जी वैल्यू W1 की, V इंटू V, चलो बाद में क्या अभी पुट ही कर दो, W1 की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, V अपॉन KV प्लस V की पावर 1 इंटू में W। तो यहां से W2 की वैल्यू आपकी क्या है, निकल के आई, W2 निकल के आई, ये पूरा इसके नीचे, ये तो था एज इट इज V इंटू V बाई KV प्लस V। ठीक है, KV प्लस V की पावर 1 इंटू W तो था ही था, यहाँ पे V, तो V के नीचे क्या आ गया, KV प्लस में V आ गया, यानी कि V प्लस KV प्लस V, V प्लस KV प्लस V, आंसर क्या बनेगा, V अपॉन KV प्लस में V का होल स्क्वायर इंटू में क्या आया, दैट इज द W। यानी कि जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट अप्लाई करने के बाद वैल्यू देखी, अमाउंट देखी कि कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, तो W2 की वैल्यू आई V अपॉन KV प्लस V की पावर 2 इंटू में W2, टोटल W। ठीक है, ये है, यानी जब हमने एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दौरान कितना रिमेन अनएक्सपेक्टेड रहेगा या लेफ्ट रहेगा, वो ये है। सेकंड में ये है, देखो सेम है, V KV प्लस V, V KV प्लस V, W यहां पर भी क्या है, W, बस यहां फर्स्ट है तो यहां फर्स्ट, यहां सेकंड है तो यहां फर्स्ट। तो फॉर n इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब nth इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट जब हम यूज करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान ये होगा कि ये तो A था जिसका VML था, ये B था जो स्मॉल VML है, ये X है, ये X है, यहां कितना बच गया था, WN यहां बच गया, यहां कितना रह गया, टोटल W में से W1 W2 सारे सेपरेट करते जाओ, लास्ट में कितना आएगा, WN आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहां W1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V बाई KV प्लस V की पावर N इंटू में W। दिस इज द डेरिवेशन, फुल डेरिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये अप्लाई होता है। कईयों में बुक्स में गलत लिख रखा है, बुक में लिख रखा है WN इज इक्वल टू KV अपॉन V प्लस में KV, ऐसा कुछ है। तो यहाँ ये जो K है वो N एक्सट्रैक्टेड के फेवर में ले रखा है बुक के अंदर, पर वो आता नहीं, एक्सट्रैक्टिंग के फेवर में ही लेना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोल्यूट है वो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए, कंडीशन ही यही कहती है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ओके। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की हेल्प से जो इम्प्योरिटी है वो किसी भी सॉल्यूशन से किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो उसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि 0.83 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड वाज टेकन अप विद 100 ml ऑफ ईच वाटर एंड ईथर लेयर। यानी कि कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन 1 का आंसर है कि अपने पास कोई दो सॉल्वेंट है, मुझे नहीं पता कौन सा एक्सट्रैक्टिंग है कौन सा अनएक्सट्रैक्टेड है, मेरे को ये पता है कि एक तो वाटर लेयर है और दूसरा कौन सी लेयर है, दैट इज द ईथर लेयर। और दोनों के बीच में सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, दैट इज द 0.83 ग्राम। ये कह रहा है कि इतना टोटल ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बिटवीन वाटर एंड ईथर लेयर। आगे कह रहा है कि द वाटर लेयर वाज फाउंड टू कंटेन, वाटर लेयर के अंदर यहां पर कितना है, 0.7 ग्राम है। तो जी ईथर लेयर में कितना मिलेगा, टोटल तो ये था, टोटल में से 0.7 ग्राम तो वाटर के अंदर है, तो बच कितना है, 0.13 ग्राम बच गया। कहां बचेगा, दैट इज द ईथर लेयर के अंदर। ठीक है, तो यहां से K की वैल्यू निकल जाएगी अपनी। अब K की वैल्यू निकालने से पहले फॉर्मूला क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सोल्यूट की अमाउंट कहां, एक्सट्रैक्टिंग में डिवाइड बाय एन एक्सट्रैक्टिंग में, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग के फेवर में लेना है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट और एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लगेगा कि कौन सा एक्सट्रैक्टिंग है कौन सा अनएक्सट्रैक्टिंग। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईथर सॉल्यूशन, फ्रॉम ईथर सॉल्यूशन कह रहा है भाई, यानी कि विद द यूज ऑफ वाटर लेयर। ये कह रहा है कि यूजिंग 100 ml ऑफ वाटर, यूजिंग यानी कि पानी को यूज करना है, वाटर लेयर को यूज करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड को ईथर में से कैसे सेपरेट आउट करें। बोले तो एक प्रकार से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्वस लेयर या जो वाटर लेयर है वो तो एक्सट्रैक्टिंग का काम कर रही है, ये तो कौन सा काम कर रही है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का, और ये किसका काम कर रही है, एन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का काम कर रही है। ठीक है, यहां आ जाएगा ईथर। तो यहां पे कितना बचा, सल्फ्यूरिक एसिड aqueous में 0.7 डिवाइड बाय 0.13, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन 100 ml ईच है, ये भी 100 है और ये भी कितना है 100 ml है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 0.7 बटे m मल्टीप्लाई 100, यहाँ कितना आएगा 13 अपॉन m मल्टीप्लाई 100, इससे ये 0.7 बटे 0.13 यानी कि 70 बटे 13। ये क्या है अपना K की वैल्यू आ गई। K की वैल्यू क्या आएगी 70 अपॉन 13, दिस इज द K की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी, कैलकुलेट करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, कितना एक्सट्रैक्ट करें हम 100 ml ईथर सॉल्यूशन को जिसमें कंटेन है। अब की बात ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एक्वस लेयर था, अब भी एक्वस कितना था, ईथर लेयर था, ये एक्वस ले लो। ठीक है, ईथर लेयर कितना था 100 ml था, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सेपरेट। अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड की टोटल अमाउंट कितनी परसेंट है, 1 ग्राम, यानी कि यहाँ कितनी है भाई 1 ग्राम, यानी कि जो भी सेपरेट करना है 1 ग्राम में से सेपरेट करना है विद द यूज ऑफ एक्वस। अब एक्वस को सेपरेट करने के लिए दो क्वेश्चन कह रहे हैं, इन 1 lot इन 2 lot।
आप जैसा भी आप उचित समझो, चाहे थ्योरेटिकल कर लो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ। देखो इन वन लोड की बात करते हैं। इन वन लोड मतलब 100 का 100 एक ही बार यूज कर लिया, तो जी ये कितना सेपरेट हुआ x ग्राम, तो यहाँ कितना बच गया 1 माइनस एक्स ग्राम बच जाएगा जी। तो आंसर कितना आया, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करोगे के की वैल्यू कितनी है 70/13 बराबर एस ए आपस में x अपॉन m मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एस ए इथर में सल्फ्यूरिक एसिड इथर में 1 माइनस एक्स बटे m मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल हो गया 70/13 बराबर है x बटे में 1 माइनस एक्स, 70 माइनस 70x बराबर है 13x। तो आंसर कितना है दैट इज द, इसको साइड ले जाओगे 83x बराबर 70, तो x की वैल्यू कितनी है 70/83 ग्राम, यानी कि यहां से कितना एक्सट्रैक्ट हुआ 70/83 ग्राम एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अनएक्सट्रैक्टेड कितना रह गया, अनएक्सट्रैक्टेड रह गया 13/83 ग्राम, अब भी अनएक्सट्रैक्टेड रह गया है। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, फॉर्मूला ये रहा WN की वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू किस केस में निकालोगे 1 के केस में निकाल रहे हैं, यानी कि W1 के केस में V कैपिटल V कितना है 100 डिवाइड बाय K कितना है 70/13 मल्टीप्लाई स्मॉल वॉल्यूम कितना है 100 और प्लस में कैपिटल वॉल्यूम 100, पावर हो गई 1, टोटल वेट कितना हो गया 1 ग्राम। तो W1 की वैल्यू कितनी आई 100 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 7000/13 प्लस में 100, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 100 7000 प्लस में 1300, ऊपर चला जाएगा 100, ऊपर चला जाएगा 10,000, नीचे कितना जाएगा 0 0 0 0 3 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कर दिया, क्या गलत कर दिया क्या, चेक करते हैं। कैपिटल बी 100 हो गया, ठीक है 70/13 हो गया, मल्टीप्लाई स्मॉल वॉल्यूम ये हो गई और प्लस में 100, ठीक है 13 गया ऊपर, सॉरी 13 तो यहाँ जाएगा 13 0 0 2 0 0 कैंसिल, 13/83 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से भी मेरा ये आंसर है अमाउंट अनएक्सपेक्टेड, यहाँ से भी ये है अनएक्सपेक्टेड। एक्सट्रैक्ट कितना आप पूछे तो ये रहा, और यदि इस न्यूमेरिकल को सोल्व अप्लाई करके आप ये बताओ कि कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, तो टोटल वेट में से W1 घटा देना, दैट कितना जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, आप सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड नोट में जब 2 इंस्टॉलमेंट को यूज किया तब क्या होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लेना, मैं वैसे बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये, ठीक है मैं एक बार मिटा देता हूँ इसी को, यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना जरा। ये 1 2 इंस्टॉलमेंट यूज करनी है। दोनों इंस्टॉलमेंट में जो इथर है वो तो एज इट इज है, एक्वस है, ये तो 100 ml है दोनों ही केसेस में। एक्वस टोटल 100 था, 2 बार यूज करना है तो 50 ml 2 बार यूज कर लेंगे हम। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये 1 ग्राम था, 1 - x1 ग्राम बच गया, x1 को हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 70/13 k = x1/m मल्टीप्लाई 50, 1 - x1/m मल्टीप्लाई 100, इससे कैंसिल करोगे 2 इनसे m, 70/13 = 2x1 डिवाइड बाय 1 - x1। सोल्व करोगे 70 - 70x1 = 26x1, 70 इसको साइड ले जाओ, 70 को 96x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आई 70/96, 70/96 96 ग्राम। इतना हमने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया है। अब दूसरे इंस्टॉलमेंट में जब हमने अनदर 50 ml को यूज किया तब क्या होगा, तब देखना 70/13 = यहाँ कितना x2 ग्राम ले लो, तो यहाँ कितना बच जाएगा 70/96 में से x2 घटा देंगे, क्योंकि ये वो अमाउंट थी जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी थी। तो अनएक्सट्रैक्टेड कितनी है 1 में से घटा दो, अनएक्सट्रैक्टेड कितनी है
1 माइनस x1, 1 माइनस 70/96, आंसर कितना आएगा? 96 में से 70 जाएंगे तो आंसर आएगा 26/96 ग्राम। तो 26/96 में से हमने x2 को सेपरेट कर लिया, कर दो m × 50, 26/96 माइनस x2 m × 100, 50 से 2, इससे ये सोल्व करो, 70/13, 2 गया ऊपर, ये कितना आया? 26/96 माइनस ऑफ x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जाओ और सोल्व कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 70 को 26 और 96 से मल्टीप्लाई कर लो, 70 × 26/96 यहाँ लिख देता हूँ, 26/96 माइनस ऑफ 70x2 और बराबर है 26 ऑफ x2। तो अपने को तो x2 की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा? 7 × 42, 7 × 42, 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 1820 आंसर आएगा इसका, डिवाइड बाई 96 इज इक्वल टू कितना है? 96x2। तो यहां से x2 की वैल्यू कितनी आई? 1820/96 मल्टीप्लाई ऑफ 96 की। ठीक है, तो कितना अनएक्सपेक्टेड रह गया? अब टोटल जो एक्सपेक्टेड हुआ, टोटल एक्सपेक्टेड कितना हुआ? टोटल एक्सपेक्टेड ये हुआ कि दिस 26/96 सॉरी 76/96 प्लस 1820/96 मल्टीप्लाई 96, ये तो हुआ टोटल अनएक्सपेक्टेड। और टोटल अनएक्सपेक्टेड कितना हुआ? एक्सपेक्टेड तो हो गया कितना? दिस x1 प्लस x2 कह दो उसको, ठीक है। और टोटल अनएक्सपेक्टेड कितना हुआ? 1 में से x1 प्लस x2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक और अनदर वीडियो आप लोगों के लिए बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाया है अभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, ये न्यूमेरिकल बार बार आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो इस चीज को देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।